पाकिस्तान ने 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर अफसोस भी है। तर्जुमान ने कहा, पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खित्ते और उससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़म्मिरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मुक़द्दस अमानत है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल, कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी, अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। हुकूमत पीटीआई से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से करेगी, एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो वो अपना ये शौक़ पूरा कर लें। समंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। पीटीआई की सिविल नाफरमानी तहरीक नाकाम होगी। £190 मिलियन केस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। £190 मिलियन रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। £190 मिलियन रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। यूनान में कश्ती हादसे में जाबहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वुर करके तलाश का काम रोक दिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाए। हादसे में जान से जाने वाले 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल गई थीं। जाबहक होने वालों का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। नॉन फाइलर अब बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। कौमी असम्बली में टैक्स से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल पेश। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। जिनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं वो एक हद से ज़ायद बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 17 और 18 दिसंबर को किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक में खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसमें 7 खवारिज हलाक हुए। एक और ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में किया गया जिसमें 2 खवारिज को हलाक किया गया। तीसरी कार्रवाई जिला मोहम्मद के इलाके मामदगढ़ में की गई जिसमें 2 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे भर में 1 हफ्ते में तजावुजात खत्म करने का हदफ दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन और सिस्टम डिजाइन करने का हदफ। सूबे भर में नो प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस अपनाने का हुक्म। वजीर आला ने कहा, हर शहर में बेहतरीन गवर्नेंस नजर आनी चाहिए। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर्स को गली मोहल्लों की सफाई और दीगर अवामी शिकायत की निशानदही भी की। गवर्नर और वजीर आला सिंध से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान रिसोरी से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मंसूबे काबिल तकलीद हैं।
गवर्नर सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की कराची के मशहूर बन कबाब और कड़क चाय से तवाज़ु की। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, बन कबाब लाजवाब और कड़क चाय बहुत उम्दा है। गवर्नर हाउस में मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने आगाह किया कि बतौर सफ़ीर उनकी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है। ये अलविदाई मुलाकात है। वज़ीर आला सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफ़ीर खिदमात को सराहा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने बुध को प्रैक्टिस के बजाय आराम किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को मेजबान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी, खैमों में आग लग गई। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, ICU में आग लगने से सर्जरीज रुक गईं। इसराइली हमलों में मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी की कोशिशें, अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान का कहना है कि इसराइल मुआहदे के लिए तैयार है, अब हमास को आगे बढ़ना है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 19 अरकान का बाइडन को खत, इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। चिली में क्रिसमस ट्री रोशन करने की तकरीब। सदर गैब्रियल बोरक का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा। इसराइल की शाम में दरअंदाजी जारी। इसराइली टैंक मकबूजा जलान से शामी सरहद के 9 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। सरहदी इलाके दरह के देई इलाकों में भी दाखिल हो गए। शहरियों को हथियार इसराइली फौज के हवाले करने का कह दिया। शाम पर हुकूमत हासिल करने वाले मुसल्लह गिरोह के सरबराह अबू मोहम्मद जलानी का मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। बाकी फोर्सेस के सरबराह का बैतुत तहरीर अल शाम के मुसल्लह विंग को शामी फौज में जम करने का ऐलान। दमिश्क एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी बहाल। पहली अंदरूने मुल्क परवाज सहाफियों समेत 43 अफराद को लेकर हलब पहुंच गई। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट बेकाबू होकर मुसाफिर कश्ती से टकरा गई। भारतीय बहरिया के अफसर समेत 13 अफराद हलाक, 104 को बचा लिया गया। स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान बेकाबू हो गई थी। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से कम से कम 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। कश्ती हादसे में मुतादिद अफराद लापता, तलाश जारी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गई हैं। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते के अंदर तारकीन वतन के डूबने का यह दूसरा वाकया है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। आज से कराची में वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। उन्जा, गिलगित दालबंदीन -5, अस्तोर कोयटा -4, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, इस्लामाबाद मिट्टी 1, लाहौर सरगोदा डेरा इस्माइल खान 5, मुल्तान बहावलपुर सखर बन्नू 6 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में भिखारियों को पैसे देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। भिखारियों को पैसे देने वालों के खिलाफ 1 जनवरी से मुकदमात दर्ज होंगे। भीख मांगने के खिलाफ आगाही मुहिम इस माह के आखिर तक जारी रहेगी।